अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1119वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जैसा कि हमने फैमिली वैल्यूज़ की सीरीज़ शुरू की है, तो हमने बताया पहले सबक के अंदर कि माँ बाप के और औलाद के दरमियान में कैसी बॉन्डिंग होना चाहिए, कैसे रिलेशंस होना चाहिए। आज की औलाद ने भी अपने माँ बाप के पैर दबाना चाहिए। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत सारे नौजवानों ने कमेंट्स किए और बहुत से लोगों ने मुझे ईमेल किए, पर्सनल मैसेजेस किए। उन्होंने कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने वालिदैन के पैर दबाते हैं। बाज़ ने कहा कि वालिदा के पैर दबाते हैं, लेकिन वालिद साहब से बहुत डर लगता है, इसलिए उनके रौब की वजह से उनके पैर नहीं दबाते हैं। मैं समझता हूँ आज के इस गए गुज़रे ज़माने में भी अगर कोई औलाद ऐसी है जो अपने वालिदैन की ऐसी खिदमत करती है, तो वाकई में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बशारतों के आप मुस्तहिक़ हैं। वालिदैन की खिदमत करने वाले की ज़िंदगी में भी बरकत होंगी, उसके माल में भी बरकत होंगी और इंशाअल्लाह ज़रूर होंगी ऐसी खिदमत करने वाले जो हैं। और कुछ ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगा कि मैंने अपने बयान में जो कहा कि बुज़ुर्गों ने अपनी औलादों को अपनी प्रॉपर्टीज़ का मालिक नहीं बनाना चाहिए, तो बेचारे कुछ ऐसे भी थे जिनको काम धंधा करना, मेहनत करना जान पे आती है, और जो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कब बाप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हमारा हिस्सा हमारे हवाले कर देता है, उनको बहुत बुरा लगा ये। उन्होंने बहुत से अलग टाइप के कमेंट्स किए। अभी मैं उसके ऊपर रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आखिर में यही कहूँगा, इस्लाम के अंदर मीरास बाप के मरने के बाद में है। जितने भी बूढ़ी उम्र के लोग मेरा ये सबक सुन रहे हैं, मैं आपको यही नसीहत करूँगा, जब तक आपको आपकी सांस में सांस है, 1 रुपया भी अपने किसी बेटे के हवाले मत करो। अगर आप चाहते हैं कि आपका वक़ार बाकी रहे, आपका वज़न बाकी रहे, आपकी पोजीशन बाकी रहे, आपकी औलादें आपकी ऐसी ही खिदमत करे और आपका ऐसा ही अदब करे जैसा आज कर रहे हैं, जब आपके पास में सारी प्रॉपर्टीज़ है, बैंक बैलेंस है, दुकानें आपके नाम पर है, घर वगैरह आपके नाम पर है, अगर आप चाहते हैं आखिरी सांस तक ये सब कायम रहे, 1 रुपया भी किसी को देना मत, 1 रुपया भी, तो इंशाअल्लाह आपके आखिरी सांस तक आप जो है पुरसुकून ज़िंदगी गुजार लोगे। और दुनिया से जाने के बाद कोई मसला नहीं है, वो ख़ुद शरीयत जो है वो आपस में उनके तकसीम कर देंगी या वो ख़ुद बांट कर ले लेंगे, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं है। बहरहाल अब जो है उसका जो पार्ट है दूसरा, हमने ये कहा था कि हम आगे बताएंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान में कैसी मोहब्बत होना चाहिए, और मियाँ बीवी ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर अपने रिलेशंस को कैसे मज़बूत कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से जो है अपने ताल्लुक़ात को मज़बूत कर सकते हैं, कैसे बदगुमानियों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि भाई शोहर के बीवी पे क्या क्या हुकूक़ होते हैं, बीवी के शोहर के ऊपर क्या क्या हुकूक़ होते हैं। देखो, आज हमारी कौम का सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा यानी जिस रीज़न की वजह से मुसलमान समाज में तेज़ी के साथ में तलाक़ें हो रही है और मुसलमान समाज के अंदर तेज़ी के साथ में कोर्ट कचहरी के मामलात हो रहे हैं, 498 के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि एक दूसरे के हुकूक़ पता नहीं है। न शोहर को ये पता है कि बीवी के उसके ऊपर क्या हुकूक़ है, बीवी के ज़िम्मे, न बीवी को ये पता है कि शोहर के ज़िम्मे उसके क्या क्या हुकूक़ है। तो दोनों अगर एक दूसरे के हुकूक़ को संभालते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे, मैं समझता हूँ ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो एकदम आराम से, सुकून से, इत्मीनान से गुज़रती रहेगी। सबसे पहले शोहर की क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। जो मर्द किसी की बहन को, किसी की बेटी को अपने घर में निकाह करा के लेकर आ रहा है, सबसे पहली उसकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उसका खाना पीना, उसका रहने का घर और उसका कपड़ा लत्ता, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो मर्द ने अपनी बीवी को भी वही खिलाना चाहिए जो मर्द खाता है, अच्छे से अच्छा उसको कपड़ा पहनाना चाहिए और उसको रहने के लिए मकान देना चाहिए। अब देखो, हमारे समाज के अंदर
सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये होता है कि पहले तो हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आने वाली जो लड़की है या आने वाली जो मेहमान है उसको रहने के लिए जगह कहाँ पर दी जाए। तो कोई भी मर्द हो, अगर वो किसी की बहन बेटी से निकाह कर रहा है तो उसको उसका सेपरेट कमरा देना ये शोहर की ज़िम्मेदारी है ये शोहर की। अब हमारे समाज में क्या होता है, अक्सर घरानों के अंदर लोग जॉइंट फैमिलीज़ के अंदर रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में। और जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहने वाले घरों के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये कि घर के लोग पहले तो यही समझ नहीं पाते हैं कि भाई आने वाली जो लड़की है उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। देखो, एक मसला मैं आप लोगों को साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ, जो भी लड़की आपके घर में निकाह करा के आ रही है उसके ज़िम्मे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके शोहर की खिदमत है, उसके ज़िम्मे सास ससुर की खिदमत नहीं है, उसके ज़िम्मे देवरों की खिदमत नहीं है, उसके ज़िम्मे ननंदों की खिदमत नहीं है, नौकरानी नहीं है वो आपके घर की। आपने किसी की बहन बेटी को दुल्हन बना के अपने घर पे लेकर आए, उसको नौकरानी बना के नहीं लेकर आए। उसके ज़िम्मे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके शोहर की खिदमत है। अब अगर वो एहसान के तौर पर अपने ससुर के लिए भी, सास के लिए भी खाना बना देती है, देवरों के लिए भी बना रही है, अपनी ननंदों के लिए भी बना रही है, तो ये एहसान है उसका, उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ नहीं है। बल्कि जिसने उसको निकाह करा के लेकर आया सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वाहिद फ़र्द की खिदमत उसके ज़िम्मे है। तो इसके लिए ये चीज़ हम याद रखें। और जॉइंट फैमिली में अगर वो लड़की ये कहे कि भाई मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती हूँ, तो शोहर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बीवी को अलग मकान लेकर दे, अलग कमरा लेकर दे। मैं किस जॉइंट फैमिली की बात कर रहा हूँ वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। उमूमन बम्बई, पूना, ऐसे जो बड़े शहर है, बहुत सारे जगह पर जगहों की तंगी की वजह से घरों के अंदर वो रेलवे में जो रिज़र्वेशन वाला सिस्टम होता है, नीचे एक बेड, बीच में एक बेड, उसके ऊपर एक बेड, ऐसे मतलब तीन जो है ना, 3 फ्लोर के 3 बेड बने हुए होते हैं और उसके अंदर लोग आराम करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। ये मुझे आप बताओ ना, ऐसे घर में उस औरत को क्या प्राइवेसी मिलेंगी, उसके हस्बैंड को क्या प्राइवेसी मिलेंगी। मियाँ बीवी दोनों ने एक दूसरे से निकाह किया हुआ है, क्यों उनको उनका प्राइवेट स्पेस नहीं चाहिए, उनको प्राइवेसी नहीं चाहिए, उनको अपनी सेपरेट घर और सेपरेट जगह नहीं चाहिए। अरे तो भाई उनको उनका सेपरेट कमरा दो। घर के अंदर मान लो अगर गरीब फैमिली भी है, वो 1 BHK में रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो सेकंड 2 BHK या 3 BHK ले सके, तो जिसने निकाह किया है उसको सेपरेट कमरा दिया जाए। वो पूरा का पूरा हक़ जो रहेगा उसी औरत का उस कमरे के ऊपर रहेगा। बाकी के लोग जो है वो हॉल के अंदर गुजारा करे, किचन के अंदर गुजारा करे, लेकिन उस लड़की को जिसको निकाह करा के घर में लाया गया है उसको उसका सेपरेट स्पेस मिलना ये शरीयत के एतबार से उसका हक़ है। अब उसके बाद बीवी के ज़िम्मे शोहर के क्या क्या हुकूक़ है, मतलब शोहर का क्या क्या हक़ है जो औरत ने अदा करना चाहिए। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है ना, शोहर को उसके बीवी से क्या चाहिए, पहला सवाल। अब अगर किसी शोहर को उसकी बीवी से पैसा चाहिए या बीवी के माँ बाप से पैसा चाहिए कारोबार खड़े करने के लिए, रिक्शा ख़रीदने के लिए, या फिर उसको जो है जॉब से लगना है तो रिश्वत देने के लिए या किसी और काम के लिए, लड़की के माँ बाप से अगर उसको पैसा चाहिए, तो मैं समझता हूँ फिर ये मर्द जो है मर्द कहलाने का हक़दार नहीं है। ऐसा आदमी जो है जो निकाह ही इसलिए करे ताकि अपने ससुराल वालों के पैसों पर पले, अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसे मर्द की मर्दानगी क्या काम की। तो इसके लिए शोहर वो होता है, शोहर जो है ना वो होता है जो अपने ससुराल वालों की से कभी भी किसी चीज़ का डिमांड नहीं करता, कभी भी खैरात का कटोरा लेकर उनके सामने हाथ नहीं फैलाता, गयूर होता है वो। तो सबसे पहले जो है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी या बीवी के घर वालों से ये एक्सपेक्टेशन रखता है
तो ये बीवी का हक़ नहीं है, ये बीवी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि बीवी जो है शोहर की इस फरमाइश को पूरा करे, बल्कि बीवी के ज़िम्मे जो हुकूक़ है शोहर के वो ये है कि शोहर बेचारा थक हार कर जब अपने घर पे पहुँचे तो ये उसको ऐसे मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल करे कि शोहर की सारी थकान दूर हो जाए। मियाँ बीवी के दरमियान में जो ताल्लुक़ात है, जो प्यार है, वो ऐसे होना चाहिए कि शोहर के अंदर अगर 50 बुराइयां हैं तो वह औरत अपने शोहर की बुराइयों को दूर करने के लिए अल्लाह से दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, और शोहर की बुराई का या शोहर के घर के तंगी का किसी के भी सामने तस्करा ना करे। देखो, शरीफ औरत जो होती है ना, शरीफ औरत की पहचान ये होती है कि अगर वो अपने शोहर के घर पर सूखे टुकड़े भी खा रही है, सूखे टुकड़े, तब भी वो औरत अपने मायके वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने अपने शोहर की नेमतों का तस्करा करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, हमारे घर में किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं है, परेशानी नहीं है, और अल्लाह ताला से दुआएं करे अपने शोहर की रोज़ी के लिए, उसकी कमाई के लिए, और दुआएं करते करते वो अपने शोहर का हौसला भी बढ़ाते रहे। तो ये शरीफ औरत की निशानी होती है। अब हमारे आज के ज़माने में जो तलाक़ें हो रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, जो झगड़े होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो एक रीज़न होता है वो ये कि शोहर के घर में अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ है, शोहर माशाअल्लाह अच्छा कमाता है, अपने बीवी का और बीवी के घर वालों के सारे ज़रूरियात का वो ख़याल रखता है, ये सारी चीज़ों को जो है वो पूरा करता है। उसके बावजूद अगर वो औरत अपने घर वालों के सामने हमेशा शोहर की बुराइयां बयान करे, शोहर के कमाई के ऊपर अल्लाह ताला की नाशुक्री करे, अपने माँ बाप के सामने हमेशा शोहर के बहनों के, शोहर के भाइयों के, शोहर के जो है घर वालों के हालात बयान कर कर के जो है उन लोगों को ये ताने दे कि तुमको किधर से ये मिला था, तुम लोगों ने क्यों इस घर के अंदर मेरी शादी करा दी, क्यों तुम लोगों ने मेरे ज़िंदगी का ख़राबा करा दिया। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ, चूँकि जोड़ियाँ जो बनती है वो अल्लाह ताला के दरबार में बनती है। अल्लाह ताला जोड़ियाँ बनाते हैं और अल्लाह ताला ने हर एक का मुक़द्दर लिखा हुआ होता है। मैंने ऐसी भी औरतें देखा हूँ जिन्होंने अपने शराबी, जुआरी, बिगड़े हुए शोहरों को प्यार से, मोहब्बत से ऐसी उनकी तालीम व तरबियत की, ऐसी उनकी जहन साजी की, वो शोहर तहज्जुद गुज़ार बन गए। तहज्जुद गुज़ार बग़ैर किसी वली की सोहबत के, बग़ैर अल्लाह के रास्ते में 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने लगाए के सिर्फ़ और सिर्फ उस बीवी को ही अल्लाह तबारक व तआला ने उस मर्द की हिदायत का ज़रिया बना दिया। उनकी सालों की शराब की आदतें छूट गई, जुए की आदतें छूट गई, बिगड़ी हुई ज़िंदगियाँ छूट गई, वो मर्द नेक और शरीफ बन गए। लेकिन ऐसे भी मैंने मिसालें देखा हूँ, बहुत सारी औरतें जिन्होंने शोहरों से लड़ाइयाँ झगड़े करके नौबत तलाक़ तक पहुँची, नौबत 498 तक पहुँची, नौबत मसाइल तक पहुँची, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई उनकी ज़िंदगियाँ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए कि एक बात मेरी लिख कर रखना, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि शोहर की जो खिदमत बीवी कर सकती है दुनिया में वो कोई भी नहीं कर सकता है। जो खिदमत, ना माँ बाप वैसी खिदमत कर सकते हैं, ना बहन वैसी खिदमत कर सकती है, ना भाई खिदमत कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है जो खिदमत बीवी जो है अपने शोहर की कर सकती है। और ऐसे ही बीवी को जो इज़्ज़त, जो मकाम, जो मर्तबा, जो रिस्पेक्ट उसके शोहर की वजह से मिलता है, अगर शोहर का इंतकाल हो जावे तो भी ऐसी औरत को हमदर्दी मिल जाती है। लेकिन जो औरत शोहर को छोड़ दे, शोहर के घर को छोड़ दे और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपने माँ बाप के मालो दौलत के घमंड में, भाइयों की मालो दौलत के घमंड में अगर अपने मायके में आके पड़ जावे तो फिर दुनिया उसको इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखती है। इसलिए मियाँ बीवी दोनों के बीच में मुहब्बत होना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होना, एक दूसरे का इकराम, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी लॉकडाउन का पीरियड है तो शोहर अपने बीवी का हाथ बटाए घर के कामों के अंदर, वो देखे बीवी बेचारी सुबह से शाम तक किस तरीक़े की खिदमतें करती है,
हर काम में बीवी का हाथ बटाए। आप बीवी का हाथ बटाने से कमज़ोर मर्द नहीं कहलाओगे। बीवी के साथ में घर में झाड़ू लगाने का भी आप काम कर सकते हैं, बर्तन धोने में भी उसका हाथ बटा सकते हैं, सब्ज़ी तरकारी काटने में भी उसका हाथ बटा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे खैर के काम हैं जो आपको नहीं आता है, वो बीवी से सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बीवी को भी सिखा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।